दिया था कैप्सूल का पर्चा दिया था हमने परसों। उसमें भी हमने जो उसका सोर्स आगे उसको भी अरेस्ट कर लिया है, रोहित शर्मा को, जो उसको सप्लाई करता था। जो हमने 525 कैप्सूल का एनडीपीएस का पर्चा दिया था, उसमें हमने कल रोहित शर्मा को अरेस्ट किया है, जो हरबंसपुर का रहने वाला है, जो उसको सप्लाई कर रहा था। कहाँ से गिरफ्तार किया था सर उसको बटूर पेट्रोल पंप है गांधीनगर में, वहाँ से उसको अरेस्ट किया। यमुनानगर की एंटी नारकोटिक्स सेल ने नशे के कैप्सूल बेचने वाले व गांजा बेचने वाले को किया गिरफ्तार। एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम लगातार नशा बेचने वालों पर शिकंजा कसने में लगी हुई है, जिसके चलते एक बार फिर लगभग 1 लाख मूल्य का गांजा पकड़ा है। वहीं नशे के कैप्सूल बेचने वालों पर शिकंजा कस दिया और 2 लोगों को अलग अलग जगहों से हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जिसको लेकर कोर्ट में रिमांड के लिए पेश किया जाएगा। वहीं पर एंटी नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज ने बताया कि लगातार हमारी टीम नशा बेचने वालों पर नकेल कसे हुए है, जिसको लेकर पहले हमारी टीम ने नशे के कैप्सूल बेचने वालों को गिरफ्तार किया था और इसके बाद गांजा बेचने वालों को गिरफ्तार किया गया है। नारकोटिक्स सेल की टीम पूछताछ में लगी हुई है। उनके साथ इस धंधे में कौन कौन लोग शामिल हैं जो उनके साथ अवैध तरीके से कार्य कर रहे हैं, माफिया तक पहुंचने के लिए टीम अपनी जांच में जुटी हुई है। वहीं नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज राकेश राणा ने बताया, यमुनानगर में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ताज़ा मामला में एंटी नारकोटिक्स सेल ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 12 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया है। एंटी नारकोटिक्स सेल के इंस्पेक्टर राकेश राणा ने बताया कि एक सूचना के आधार पर करनाल के एक गाँव के रहने वाले युवक को यमुनानगर में उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह यहां गांजा की सप्लाई देने आया था। उसके कब्जे से 12 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। अब रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की जाएगी कि वह सामान कहां से लाता था और कहां बेचता था और कब से यह कार्य कर रहा था। उन्होंने बताया कि उसके अलावा पिछले दिनों नशे के कैप्सूल बेचने वाले एक गिरोह को भी गिरफ्तार किया था। उसमें भी अभी कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पता लगा था कि यहाँ पे ये गांजे की सप्लाई हो रही है, यहाँ से गांजा सेल हो रहा है गाबा हॉस्पिटल के सामने जो ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। तो कल हमने टीम बना के वहाँ पे रेड की है और उसके पोजेशन से हमने 12 किलो 200 ग्राम गांजा मौके पे बरामद किया है और उसको तभी अरेस्ट करके आज उसका रिमांड लेंगे। पूछेंगे कि आगे कहाँ से लेके आ रहा है, कहाँ सप्लाई कर रहा है, वो देखेंगे। कितनी आज की लगभग कीमत आप लगा लीजिए कि 7 से 7.5 से 8 हज़ार रुपये किलो ये मार्केट में बेचते हैं, तो 1 लाख के करीब की लगभग की कीमत का है जो हमने कल रिकवर किया है। कितने लोग हैं सर इसमें? इसमें अभी तो एक लोग को अरेस्ट किया है, बाकी आगे पता लगा कि कहीं लेडीज़ से लेके आता है, उसकी भी हम अभी कर रहे हैं जांच और अभी इनिशियल स्टेज पे है। रात ही इसको अरेस्ट किया है, तो उसका रिमांड लेके हम आगे पूछताछ करेंगे कहाँ से लेके आ रहा है और कब से यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहा है, ये सभी जाँच का विषय है। पूछताछ करेंगे कि वो कहाँ से लेके आते हैं। तो इसमें तो सर पहले भी काफ़ी लोग शामिल थे इस मामले में, जो कैप्सूल वाले में। हाँ, कैप्सूल वाले मामलों में जो पहले भी है उसमें भी चल रहे हैं हमारे को, पहले मुकदमों में भी हम जाँच कर रहे हैं कि कहाँ से आता है, कहाँ आ रहा है। तो सारे तार यूपी से जुड़ रहे हैं, तो उसमें हमारी टीम लग रही है, लगातार काम कर रही है। उसका सर कोई लेवल भी आपके पास है? कोई किस लेवल के आते हैं वो कैप्सूल जो लोगों को सप्लाई होते हैं नशे वाले? हाँ, लेवल है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। मैं दिखा दूँगा आपको कितनी दिया था कैप्सूल का पर्चा दिया था हमने परसों। उसमें भी हमने जो उसका सोर्स आगे उसको भी अरेस्ट कर लिया है, रोहित शर्मा को, जो उसको सप्लाई करता था। जो हमने 525 कैप्सूल का एनडीपीएस का पर्चा दिया था, उसमें हमने कल रोहित शर्मा को अरेस्ट किया है, जो हरबंसपुर का रहने वाला है, जो उसको सप्लाई कर रहा था। कहाँ से गिरफ्तार किया था सर उसको बटूर पेट्रोल पंप है गांधीनगर में, वहाँ से उसको अरेस्ट किया। करण नाम का लड़का है, करण उर्फ पंजाबी, जो करनाल का झजाड़ी का रहने वाला है। और हमें पता लगा था कि यहाँ पे ये गांजे की सप्लाई हो रही है, यहाँ से गांजा सेल हो रहा है गाबा हॉस्पिटल के सामने जो ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। तो कल हमने टीम बना के वहाँ पे रेड की है और उसके पोजेशन से हमने 12 किलो 200 ग्राम गांजा मौके पे बरामद किया है और उसको तभी अरेस्ट करके आज उसका रिमांड लेंगे। पूछेंगे कि आगे कहाँ से लेके आ रहा है, कहाँ सप्लाई कर रहा है, वो देखेंगे। कितनी आज की लगभग कीमत आप लगा लीजिए कि 7.5 से 8 हज़ार रुपये किलो ये मार्केट में बेचते हैं, तो 1 लाख के करीब की लगभग की कीमत का है जो हमने कल रिकवर किया है। कितने लोग हैं सर इसमें? इसमें अभी तो एक लोग को अरेस्ट किया है, बाकी आगे पता लगा कि कहीं लेडीज़ से लेके आता है, उसकी भी हम अभी कर रहे हैं जांच और अभी इनिशियल स्टेज पे है। रात ही इसको अरेस्ट किया है, तो उसका रिमांड लेके हम आगे पूछताछ करेंगे कहाँ से लेके आ रहा है और कब से यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, कहाँ कहाँ कर रहा है, ये सभी जाँच का विषय है। पूछताछ करेंगे कि वो कहाँ से लेके आते हैं।
तो इसमें तो सर पहले भी काफ़ी लोग शामिल थे इस मामले में, जो कैप्सूल वाले में। हाँ, कैप्सूल वाले मामलों में जो पहले भी है उसमें भी चल रहे हैं हमारे को, पहले मुकदमों में भी हम जांच कर रहे हैं कि कहाँ से आता है, कहाँ आ रहा है। तो सारे तार यूपी से जुड़ रहे हैं, तो उसमें हमारी टीम लग रही है, लगातार काम कर रही है। उसका सर कोई लेवल भी आपके पास है, कोई किस लेवल के आते हैं वो कैप्सूल जो लोगों को सप्लाई होते हैं नशे वाले? हाँ, लेबल है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। मैं दिखा दूँगा आपको कितनी उसको मैं पर्चा दिया था, कैप्सूल का पर्चा दिया था हमने परसों। उसमें भी हमने जो उसका सोर्स आगे उसको भी अरेस्ट कर लिया है, रोहित शर्मा को, जो उसको सप्लाई करता था। जो हमने 525 कैप्सूल का एनडीपीएस का पर्चा दिया था, उसमें हमने कल रोहित शर्मा को अरेस्ट किया है, जो हरबंसपुर का रहने वाला है, जो उसको सप्लाई कर रहा था। कहाँ से गिरफ्तार किया था सर उसको? उसको पेट्रोल पंप है गांधीनगर में, वहाँ से उसको अरेस्ट किया। करण नाम का लड़का है, करण उर्फ पंजाबी, जो करनाल का झंझाड़ी का रहने वाला है। और हमें पता लगा था कि यहाँ पे ये गांजे की सप्लाई हो रही है, यहाँ से गांजा सेल हो रहा है गाबा हॉस्पिटल के सामने, जो ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। तो कल हमने टीम बना के वहाँ पे रेड की है, और उसके पोजेसन से हमने 12 किलो 200 ग्राम गांजा मौके पे बरामद किया है। और उसको तभी अरेस्ट करके आज उसका रिमांड लेंगे, पूछेंगे कि आगे कहाँ से लेके आ रहा है, कहाँ सप्लाई कर रहा है, वो देख रहे हैं। कितनी? आज की लगभग कीमत आप लगा लीजिए कि 7 से 7.5 से 8 हज़ार रुपये किलो ये मार्केट में बेचते हैं, तो 1 लाख के करीब की लगभग की कीमत का है, जो हमने कल ये रिकवर किया। कितने लोग हैं सर इसमें? इसमें अभी तो 1 लोग को अरेस्ट किया है, बाकी आगे पता लगा कि कहीं लेडीज़ से लेके आता है, उसकी अभी हम अभी कर रहे हैं जांच। और अभी इनिशियल स्टेज पे है, रात ही इसको अरेस्ट किया है, तो उसका रिमांड लेके हम आगे पूछताछ करेंगे कहाँ से लेके आ रहा है और कब से यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, कहाँ कहाँ कर रहा है, ये सभी जाँच का विषय है। पूछताछ करेंगे कि वो कहाँ से लेके आते हैं। तो इसमें तो सर पहले भी काफ़ी लोग शामिल थे इस मामले में, जो कैप्सूल वाले में। हाँ, कैप्सूल वाले मामलों में जो पहले भी है उसमें भी चल रहे हैं हमारे को, पहले मुकदमों में भी हम जांच कर रहे हैं कि कहाँ से आता है, कहाँ आ रहा है। तो सारे तार यूपी से जुड़ रहे हैं, तो उसमें हमारी टीम लग रही है, लगातार काम कर रही है। उसका सर कोई लेवल भी आपके पास है, कोई किस लेवल के आते हैं वो कैप्सूल जो लोगों को सप्लाई होते हैं नशे वाले? हाँ, लेबल है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। मैं दिखा दूँगा आपको कितनी उसको मैं दिया था, कैप्सूल का पर्चा दिया था हमने परसों। उसमें भी हमने जो उसका सोर्स आगे उसको भी अरेस्ट कर लिया है, रोहित शर्मा को, जो उसको सप्लाई करता था। जो हमने 525 कैप्सूल का एनडीपीएस का पर्चा दिया था, उसमें हमने कल रोहित शर्मा को अरेस्ट किया है, जो हरबंसपुर का रहने वाला है, जो उसको सप्लाई कर रहा था। कहाँ से गिरफ्तार किया था सर उसको? उसको पेट्रोल पंप है गांधीनगर में, वहाँ से उसको अरेस्ट किया। करण नाम का लड़का है, करण उर्फ पंजाबी, जो करनाल का झंझाड़ी का रहने वाला है। और हमें पता लगा था कि यहाँ पे ये गांजे की सप्लाई हो रही है, यहाँ से गांजा सेल हो रहा है गाबा हॉस्पिटल के सामने, जो ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। तो कल हमने टीम बना के वहाँ पे रेड की है, और उसके पोजेसन से हमने 12 किलो 200 ग्राम गांजा मौके पे बरामद किया है। और उसको तभी अरेस्ट करके आज उसका रिमांड लेंगे, पूछेंगे कि आगे कहाँ से लेके आ रहा है, कहाँ सप्लाई कर रहा है, वो देख रहे हैं। कितनी? आज की लगभग कीमत आप लगा लीजिए कि 7 से 7.5 से 8 हज़ार रुपये किलो ये मार्केट में बेचते हैं, तो 1 लाख के करीब की लगभग की कीमत का है, जो हमने कल ये रिकवर किया। कितने लोग हैं सर इसमें? इसमें अभी तो 1 लोग को अरेस्ट किया है, बाकी आगे पता लगा कि कहीं लेडीज़ से लेके आता है, उसकी अभी हम अभी कर रहे हैं जांच। और अभी इनिशियल स्टेज पे है, रात ही इसको अरेस्ट किया है, तो उसका रिमांड लेके हम आगे पूछताछ करेंगे कहाँ से लेके आ रहा है और कब से यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, कहाँ कहाँ कर रहा है, ये सभी जाँच का विषय है। पूछताछ करेंगे कि वो कहाँ से लेके आते हैं। तो इसमें तो सर पहले भी काफ़ी लोग शामिल थे इस मामले में, जो कैप्सूल वाले में। हाँ, कैप्सूल वाले मामलों में जो पहले भी है उसमें भी चल रहे हैं हमारे को, पहले मुकदमों में भी हम जांच कर रहे हैं कि कहाँ से आता है, कहाँ आ रहा है। तो सारे तार यूपी से जुड़ रहे हैं, तो उसमें हमारी टीम लग रही है, लगातार काम कर रही है। उसका सर कोई लेवल भी आपके पास है, कोई किस लेवल के आते हैं वो कैप्सूल जो लोगों को सप्लाई होते हैं नशे वाले? हाँ, लेबल है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है। मैं दिखा दूँगा आपको कितनी उसको मैं